अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास प्रीवियस पेपर्स में से एमसीक्यूज होंगे। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि 1 से मैंने स्टार्ट किए थे, तो एक लेक्चर में 200 एमसीक्यूज मैंने अपलोड किए थे ऊपर वाले लेक्चर में, और एक और लेक्चर था उसमें भी 200 एमसीक्यूज जो थे वो मैंने अपलोड किए थे। ये सारे एमसीक्यूज जो हैं ये प्रीवियस पेपर्स में से आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दिए हुए, तो इनको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो प्रीवियस पेपर्स के एमसीक्यूज होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर पीएससी एनटीएस, कोई भी पीएससी हो। ये मैं आपको बताऊं, बाद औकात ये होता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वहां से एजेके में आ जाता है, एजेके का उधर आ सकता है, इसी तरह फेडरल का भी आ सकता है, यानी कि कुछ कहीं से भी आपको आ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये प्रीवियस पेपर्स के जो एमसीक्यूज होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। जो प्रीवियस पेपर्स हैं कहीं से भी आपको मिलते हैं, तो ये मेरे लेक्चर में भी, ये मेरे ख्याल में ये 19 नंबर होगा, इसके बाद और भी होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम ढूंढ ढूंढ के तो आपके लिए वो शेयर करूं, तो ये आपने तैयार करने हैं, ठीक है। तो 400 तक, 401 तक हमने बल्कि पढ़ लिए थे। अब हम 402 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कहता है मुस्लिम्स सेलिब्रेटेड द डे ऑफ डिलीवरेंस, डिलीवरेंस ऑन। तो ये मुस्लिम जो हैं ये कब सेलिब्रेट करते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 402 का ए, 22 दिसंबर 1939, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 403। मैं इसको 3, 4, 5 ही पढ़ूंगा। तो विच सी हैज नो कास्ट लाइन, ठीक है। ये आगे देखें, उसने रेफरेंस दिया हुआ है, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 2013 के पेपर में आया हुआ इस तरह से, ठीक है ना। तो विच कहता है विच सी हैज नो कास्ट लाइन, तो ये आपके पास कौन सा सी है जो हैज नो कास्ट लाइन, तो ये आपके पास आ जाएगा ई, ठीक है, सरगासो सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में कहता है, इसमें कहता है इन विच कंट्री इज द पोर्ट ऑफ जाफना सिचुएटेड, तो ये आपके पास श्रीलंका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 में हम देखेंगे, इसमें कहता है कोट टीजी फोर्ट इज लोकेटेड इन द प्रोविंस, तो ये आपके पास 5 नंबर का आ जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास आ जाएगा ए, सिंध, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें कहता है 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आपको पता है आर्कटिक ओशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 407 है, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी, तो वो आपके पास सी है, ठीक है, सी यानी कि जेरिचो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको हम देखेंगे कि 8 नंबर में क्या कह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पीएससी एनटीएस या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए। तो इसमें कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया इन, तो ये कब बना था, तो 8 का हमारे पास आ जाएगा ए, 1206 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 9 है, इसमें कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ड्यूरिंग प्लेइंग, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या खेलते हुए फोर्थ हुआ, तो 9 का आपके पास आ जाएगा ये पोलो खेलते हुए, ठीक है, पोलो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10 में कहते हैं हु वाज द फर्स्ट वीमेन रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो रूलर ऑफ दिल्ली फर्स्ट, तो ये आपके पास आ जाएगी ये रजिया सुल्ताना थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहता है कायद आजम बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, तो ये देखें FIA 2019 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि कायद आजम बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, तो ये कब बने थे, तो 11 का आ जाएगा आपके पास ये सी, 1934।
नेक्स्ट हमारे पास 12 क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द होली कुरान इन पर्शियन। ठीक है, इनके फर्स्ट टाइम जो होली कुरान है वो पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया, उसका नाम बताइए पूछ रहे। तो 12 का आपके पास आ जाएगा बी। ठीक है, शाह वलीउल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13, रोहतास फोर्ट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। रोहतास फोर्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास ए आ जाएगा, झेलम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है दी फॉरेन फरेस aqua पूरा मीन्स, तो ये आपके पास आ जाएगा बी, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, इन अमेरिकन हिस्ट्री ओनली प्रेसिडेंट हु गिव रिजाइन ऑन वाटर गेट स्कैंडल। तो 15 का आपके पास आ जाएगा ये रिचर्ड निक्सन थे। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 में हमारे पास क्या कह रहे हैं उसको देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए 16 में कहता है हु वाज टेकन द हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट्स। ठीक है, वनडे में हाईएस्ट जो विकेट्स हैं वो किसने ली थी, किसने ली है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये आपके पास था बी, मुरलीधरन ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। ठीक है, इनके वर्ल्ड में कहता है कि लार्जेस्ट सी जो है वो कौन सा है। तो 17 का आपके पास आ जाएगा ये साउथ चाइना सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 18 है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कास्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ कास्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, तो ये आपके पास आ जाएगा 18 का बी, 1046 1046 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 19 है, द चश्मा न्यूक्लियर प्लांट वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ। तो 19 का आपके पास आ जाएगा ये विद द हेल्प ऑफ चाइना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 20 है, इसमें कहता है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। तो 20 का आपके पास आ जाएगा ए, ये ब्राजील है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इसको हम देखेंगे 21 में क्या करें। तो ये देखिए सारे पेपर, ये एमसीक्यूज जो हैं ये प्रीवियस पेपर्स में से उठाए गए हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ टी इन द वर्ल्ड। ठीक है, 21, तो देखिए 21 में आपके पास ये कंट्री है ए, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 22, व्हेन वाज द पाकिस्तानीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो वो आपके पास 22 का आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, 20 जुलाई 1947। नेक्स्ट हमारे पास 23 है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली व्हेन इट वाज सेट अप। तो 23 का आपके पास आ जाएगा बी, 69 मेंबर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 24 है, हाउ मेनी मेंबर्स वर लेटर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कितने लेटर शामिल हुए थे। तो 24 का आपके पास आ जाएगा डी। ठीक है, 10 मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट 25 है, इसमें कहता है ऑन व्हाट डेट डिड द कायद-ए-आज़म एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम। अक्सर पेपर में ये एमसीक्यूज आता रहता है। तो 25 का आपके पास आ जाएगा बी, 11 अगस्त 1947। ये अक्सर पेपर में आता रहता है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में क्या कह रहा है इसको देखेंगे।
26। 26 में कहता है पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन जो थी वो किसने डिस्कवर की थी? 26 का हमारे पास आ जाएगा बी, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट 27 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। तो ये आपके पास 27 का आ जाएगा सी, ये मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट बाय दी, रोहतास फोर्ट जो है वो बिल्ड किया था, 28 का आपके पास आ जाएगा सी, ये शेरशाह सूरी ने, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, इसको देखेंगे कि 29 में क्या कह रहा है, ठीक है। 29 में कहता है विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। 29, तो ये आपके पास है डी, रशिया, रकबी क्लास का ब्रह्म मुल्क है। तो नेक्स्ट हमारे पास 30 है पाकिस्तान इज कनेक्टेड थ्रू सिल्क रोड विद, तो ये किसके साथ कनेक्ट होता है? ये आपके पास आ जाएगा 30 का बी, चाइना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है व्हेन पाकिस्तान वॉन द वर्ल्ड हॉकी कप फॉर द 4th टाइम, ठीक है। तो 31 का आपके पास आ जाएगा बी, ठीक है, 1994। नेक्स्ट हमारे पास 32 है आफ्टर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम द थर्ड बिगेस्ट रिलीजन इज, इस्लाम और क्रिश्चियन के बाद वो तीसरे नंबर पे कौन सा मजहब है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो 32 का आपके पास आ जाएगा डी, हिंदुइज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 33 है कीमाय सादात इज ऑथर्ड बाय, कीमाय सादात जो है इसका ऑथर 33 का आपके पास आ जाएगा बी, ठीक है, इमाम गजाली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको देखेंगे 34 में क्या कह रहे हैं। कहते हैं वेयर वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न। 34 में पूछ रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, तो ये आपके पास जर्मनी में पैदा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 35 है हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेस्ला वाज सेट अप विद द एड ऑफ, तो 35 का आपके पास आ जाएगा ई, चाइना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 36 हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम। 36, तो ये आपके पास आ जाएगा डी, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा डी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट हमारे पास है 37 सादात डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय खिजर खान, तो 37, तो 37 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास है ई, ठीक है, 14। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38 द मेजर सेगमेंट ऑफ सराइकी स्पीकिंग पॉपुलेशन लाइज इन, तो 38 का आपके पास आ जाएगा, 38 का आपके पास आ जाएगा ए, भी आपके पास ए है पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 39 है, इसको हम देखेंगे। तो 39 में कितना है द इफल टावर इज लोकेटेड इन, इफल टावर जो है ये कहाँ पे लोकेट कर रहा है, तो 39 का आपके पास आ जाएगी, ये फ्रांस में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 40 में कहता है चौधरी रहमत अली issued a pamphlet now or never in, तो 40 का आपके पास आ जाएगा, ये डी आ जाएगा 1933 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 41 है, इसमें कहता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, इसके ऑप्शंस जो है वो आगे हैं, उनको देख के तो हम
41। तो 41 का आपके पास आ जाएगा सी, ठीक है, कायदे आज़म थे। नेक्स्ट हमारे पास 42 है, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन था? 42 का आपके पास आ जाएगा ये सी थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 43 है, फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ यूएस कांग्रेस इज। तो 43 का आपके पास आ जाएगा ए, ठीक है, 43 का आ जाएगा ए, नांसी पेलोसी। नेक्स्ट हमारे पास है 44। तो 44 हमारे पास आ जाएगा। 44 में क्या कह रहे हैं, इसमें कहता है विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए एरिया वाइज। तो ये आपके पास है, ये है डी, अलास्का। नेक्स्ट हमारे पास 45 है, द लार्जेस्ट पेनिनसुला इज द वर्ल्ड वर्ल्ड इज। तो 45 का आपके पास आ जाएगा डी, ये आपके पास अरबिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 46 है, विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, ठीक है। तो 46 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास रिवर कॉन्गो है, कॉन्गो रिवर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 47 है, द शॉर्टेस्ट डे इज। तो 447 47 में पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट डे जो है वो कौन सा है। तो आपको पता है कि सबसे छोटा डे जो होता है वो 22 दिसंबर का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ मूव करेंगे कि 48 में क्या कह रहे हैं। 48 इसमें कहता है ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा ऑन बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। तो 48 में पूछ रहा है कि ताजमहल के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपके पास है जमुना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 49, हु इज द हाईएस्ट रन मार्क मेकर इन लिमिटेड ओवर मैचेस। तो 49 आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास है, ये तेंदुलकर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 50। तो 50 में पूछ रहा है राइट टू वोट इन इलेक्शंस इज आल्सो टर्म्ड एज। तो ये आपके पास का फ्रेंचाइज है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट हमारे पास 51 है, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस। पंजाब प्रोविंस की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये आपके पास बावलपुर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 52 है, द लीनिंग टावर इज लोकेटेड इन, ठीक है, इसका पीसा टावर भी कहते हैं। तो कहता है कि ये कौन पे लोकेट कर रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा बी, इटली में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 53 है, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन ऑफ इंडिया वाज लेड बाय। 53, तो 53 का आपके पास आ जाएगा सी, ये आपके पास मोहम्मद बिन कासिम थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 54 है, 54 को देखेंगे कि 54 में क्या कह रहे हैं। 54 इसमें कहता है टी एल ये आई है, ठीक है, तिमुतंग इन्वेटेड इंडिया इन। तो 54 का आपके पास आ जाएगा सी, 1389। नेक्स्ट हमारे पास 55 है, तुगलक डेंसिटी इन इंडिया वाज एंडेड इन 55। तो ये आपके पास आ जाएगा 1414, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास 56 है, ठीक है। तो 56 में देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें कहता है बावलपुर वाज द फर्स्ट स्टेट विच जॉइंड पाकिस्तान 1947, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 57 है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। तो 57 में
ये आपके पास आ जाएगा बी, ठीक है। 12 मार्च 1949, 49 का तो आपको पता है, लेकिन 12 मार्च का सर गड़बड़ हो जाता है, तो इसको आपने सही तरह से तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट 58 है, इसको हम देखेंगे 58 में क्या कह रहे हैं। 58 इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर्स। तो 58 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट 59, इन विच प्रोविंस डजंट टेल लाइस, ठीक है। 59, हाँ 59, तो इसका आपके पास आ जाएगा ए, ये पंजाब में है, ठीक है। नेक्स्ट 60 है, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान द डेजर्ट ऑफ थर लाइस, वो थर था और ये थर जो है इसके बारे में पूछ रहे, तो ये आपके पास सिंध में पाया जाता है, ठीक है। थल जो है वो पंजाब में, थर जो है वो सिंध में। नेक्स्ट आपके पास 61 है, व्हील इज अ सिंबल ऑफ, व्हील जो है ये किस चीज का सिंबल है, तो ये 61 में पूछ रहा है, ये आपके पास है बी, प्रोग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 62, फर्स्ट वीमेन टू विन द नोबेल प्राइज वाज, 62, तो 62 में पूछ रहे हैं, ये आपके पास आ जाएगी सी, ये मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 63 की तरफ हम मूव करेंगे। 63 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 63, तो 63 में कहता है अल बरूनी केम टू इंडिया अलोंग विथ, अल बरूनी जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो 63 का आपके पास आ जाएगा ये ए, मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है। नेक्स्ट 64 है कराकरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान विद, तो 64 कहते हैं कराकरम हाईवे जो है ये पाकिस्तान कनेक्ट करती है किसके साथ, ये आपके पास चाइना के साथ, ठीक है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 65, विच वाज द लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑफ इंडिया, तो 65 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास बी, लोधी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डेंसिटी, तो 66 में ये आपके पास थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 67, 67 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड ऑन, 67 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा ए, 23 मार्च 1940। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 68, विच इज द साल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो 68 आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास है सी, असाल लेक, ठीक है, असाल लेक। नेक्स्ट हमारे पास 69 है, नेम द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो कौन सा है उसके बारे में पूछा है 69 में, तो ये आपके पास आ जाएगा ए, अंटार्कटिका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 70, तो 70 में पूछ रहे हैं कि द्यामिर बाशा डैम विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर कंप्लीटिंग, ये आपके पास 55 मेगावाट, ठीक है। द्यामिर बाशा डैम 45 मेगावाट बिजली जो है वो प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 71, तो 71 में क्या कह रहे हैं, विच इज द बिगेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड, तो वो आपके पास टर्बेला डैम है, ठीक है। नेक्स्ट हम 72 की तरफ मूव करेंगे। 72 इसमें कहता है 72 में नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैंक विच स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन अगस्त 17, 1947,
तो पाकिस्तान के पहले बैंक के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपके पास HBL हैवी बैंक लिमिटेड था, ठीक है, जिसने सबसे पहले 17 अगस्त 1947 में काम स्टार्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास है 73, नेम द हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो ये आपके पास है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट हमारे पास 74 है, द टोटल लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर इज, तो 74 में कह रहे ये आपके पास 720 किलोमीटर है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास 75 है, इसमें कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी इज एसोसिएटिव विद, तो 75 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, तो ये हमारे पास है ए आ जाएगा, ए लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 है, इसको हम देखेंगे। 76 को हम देखेंगे। सेवेंटी सिक्स में कह रहे हैं पाकिस्तान प्लेस्ड इन दी वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज, पाकिस्तान जो है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से ये कौन सा मुल्क है, इसके बारे में पूछ रहे 76 में, तो ये आपके पास आ जाएगा डी, 6वें नंबर पे है ये आपके पास पाकिस्तान प्लेस्ड इन दी वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज, तो 76 जो है ये आपके पास आ जाएगा डी, 5th नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है करंटली पाकिस्तान स्टैंड्स एट 5th नंबर, ठीक है ना, पहले 6 पे था लेकिन अभी वो नोट भी उसने लिखा हुआ है कि ये अब 5th नंबर पे आ गया, ठीक है, पहले ये 6 पे होता था। नेक्स्ट हमारे पास 77 है, इसमें कहता है वेयर इज रेड स्क्वायर सिचुएटेड, ठीक है, तो 77 का आ जाएगा बी, ये आपके पास मॉस्को में, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ की, इसमें क्या कह रहे हैं 78, तो 78 में कह रहे हैं which one of the following is known as the coffee pot of the world, तो 78 में आपके पास आ जाएगी ये है बी, ठीक है, सेंटोस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 79, तो इसमें कहता है इन विच कंट्री दी पॉपुलेशन ऑफ गुड्स इज लिविंग, तो ये आपके पास तुर्की, ईरान, इराक, ये सारे सब में है, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें कहता है दी कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द यूएन फ्लैग इज, 80 का आपके पास आ जाएगा कि कलर कॉम्बिनेशन, तो ये आपके पास आ जाएगा ब्लू एंड व्हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 की तरफ हम मूव करेंगे, ये इसमें क्या कह रहा है 81, तो 81 में कहता है पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम इज, पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम जो है वो कौन सी है, तो ये आपके पास टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट 82 है विच इज द मोस्ट फेमस वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये मोस्ट फेमस जो है ये आपके पास ये सी है नाइजेरा, ठीक है, नाइगेरा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 83 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डाइड व्हाइल प्लेइंग चौहान, ठीक है, तो 84 का आपके पास आ जाएगा ये रूलर थे आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
85, what is the total height of the highest peak माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछ रहा है कि इसकी कितनी हाइट है, तो ये आपके पास सी आ जाएगा 8850 मीटर, 8850 मीटर। नेक्स्ट 86 है, नेम द लीडर हु सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्रॉम यूपी। तो 86 का आपके पास आ जाएगा, ये थे ये चौधरी खलीकुज्जमान थे, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ कि इसमें क्या कह रहा है। 87 क्वेश्चन 87, तो देखिए 87 में क्या कहता है, हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन ऑन 3 मार्च 23 मार्च 1940, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की थी, 87 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास थे मौलवी A.K. फजलुल हक, ठीक है। तो ये भी आया हुआ, ये मैंने ये वैसे पंजाब पब्लिक सर्विस में भी आया हुआ है, पाक PSC पाक एंड जनरल लेक्चरर नंबर 4, ये इस तरह से ये और PSC में भी आया हुआ है। तो बहरहाल इसको अपने तैयार करना। नेक्स्ट आपके पास 88 है, इसमें कहता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो 88 का आपके पास आ जाएगा, ये पास हुई थी 12 मार्च 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 89, सीज फायर इन कश्मीर वाज टुक प्लेस इन। तो सीज फायर लाइन जो है इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो 89 का आपके पास आ जाएगा, ये सी 1949, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 90 है, इसमें कहता है बहाउद्दीन जिक्रिया टॉम इज लोकेटेड इन। बहाउद्दीन जिक्रिया का जो टॉम है वो कहाँ पे पाया जाता है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये आपके पास 90 का आ जाएगा, ये मुल्तान में है, सी, ठीक है। नेक्स्ट 91 है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डेंसिटी, ठीक है। तो 91 का आपके पास आ जाएगा, ये थे इब्राहिम लोधी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 92 है, उसको देखेंगे 92 में क्या कह रहा है। 92, तो 92 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स होल्ड द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 443 while playing made against Netherlands। तो ये कौन सी टीम थी जिसने ये बनाया था 92। तो ये आपके पास थी 92, ये श्रीलंका थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 है, उसकी तरफ हम मूव करेंगे। 93, में क्या कह रहे हैं, इसमें कहता है द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन इंडिया वाज। तो ये आपके पास थे, ये बी बेलोल लोधी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 94, विच इज द फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। 94 में कह रहा है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन कौन सी है, तो ये आपके पास एजवेरी एयरलाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 95, नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। 95, तो ये आपके पास है मीसाक के मदीना, ठीक है ना। दुनिया में सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो मीसाक के मदीना। नेक्स्ट आपके पास है 96, इसमें क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 96, तो 96 में आपके पास ये है रोई रिवर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 97, इसमें कहता है द लाहौर रेजोल्यूशन वाज सपोर्टेड बाय काजी मोहम्मद ईसा फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ। तो 97 का आपके पास आ जाएगा, ये बलूचिस्तान से थे। नेक्स्ट हमारे पास है 98 क्वेश्चन। 98 में क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। 98, तो 98 में कहता है
नेम द सिंधी लीडर हु सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ सिंध। तो 98 का आपके पास आ जाएगा, ये सर अब्दुल्ला हारून थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है 99। 99 में कहता है हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज। तो ये आपके पास है एंजल फॉल्स। ठीक है, एंजल फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है 50। मौलाना जफर अली खान फ्रॉम डैश सपोर्टेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो फ्रॉम पाकिस्तान, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 51। ये भी हम पढ़ेंगे, ये 3-4 और 505 तक हैं, तो उससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 501, ये लियाकत अली खान वाज assassinated on 501 का है, तो ये आपके पास आ जाएगा सी, 16 अक्टूबर 1951। नेक्स्ट आपके पास 502। व्हेन वाज द फर्स्ट वीमेन बैंक एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। तो ये आपके पास बना था दिसंबर 1 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 503 एमसीक्यूज है, इसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं 503, इसमें कहता है दी फ्रोजन कॉन्टिनेंट अराउंड द साउथ पोल इज। ठीक है, तो ये आपके पास है अंटार्कटिका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 504। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स किला अब्दुल्ला विद चमन। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये बी है। ठीक है, खोजाक पास। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स किला अब्दुल्ला विद चमन। किला अब्दुल्ला विद चमन, हाँ, खोजाक के पास है। ठीक है, नेक्स्ट 505 है द हिस्टोरिक साइट मेहरकार। The historic site Mehergar was discovered on the right bank of the 505। तो यह आपके पास आ जाएगा सी, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो ये आज के लेक्चर में हमारे पास जो थे वो 105 एमसीक्यूज थे। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रीवियस एमसीक्यूज हैं इनके 1 से लेकर 200 तक एक मेरा लेक्चर ऊपर पड़ा हुआ है, फिर 200 से अबव 300 और 400 तक दूसरा लेक्चर है, फिर ये तीसरा है। ठीक है, तो ये 800 से अबव एमसीक्यूज हैं ये प्रीवियस पेपर्स के। तो ये मैं आपके लिए और भी जो है वो टोटल अपलोड करूंगा, लेकिन अगर आपने उनकी तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप इसका पहला लेक्चर देखें, फिर दूसरा देखें, फिर तीसरा देखें, फिर उसके बाद 4 जो है ये तीसरा था। इस इन ये जो नोट्स है इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो बाकी प्रीवियस पेपर्स तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है तो सबको आप देखेंगे, तब जाके आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी